वेलकम बैक। पंकज कपूर साहब से बातें हो रही हैं, जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में पंकज साहब आपने जिक्र किया कि भाई फिल्मों में जिस तरह का काम आप चाहते थे आपने टेलीविज़न की तरफ रुख किया जी। और टेलीविज़न में जो इन लोगों ने आपको थिएटर में कम देखा था या नहीं देखा था, उनमें जो एक हंगामा खेज़ एंट्री जो आपकी हुई, जो अब तक सब लोगों को याद है, जब आप एक गाजर लहराते हुए करमचंद के करम जगा रहे थे तो ये क्या आपने सोचा था कि मैं टेलीविज़न में जाऊंगा और इस किस्म की एक कॉमेडी डिटेक्टिव टाइप की चीज़ कर लूँगा? नहीं, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बल्कि दरअसल पृथ्वी थिएटर पे हम लोग नाटक वगैरह करते थे, तो वहाँ बैठे चाय पी रहे थे। जब पंकज पराशर साहब ने मुझे ये ऑफ़र किया तो मैंने पहले इनकार कर दिया, और फिर महीने भर के बाद मैंने अपना बैंक बैलेंस देखा तो महसूस हुआ कि तो लोगों को दाल आटे के भाव याद आते हैं, आपको गाजर बोली के भाव याद आ गए। तो फिर मुझे लगा कि कुछ काम तो करना ही होगा। तो फिर पंकज साहब से मेरी बात हुई कि भाई कैरेक्टर जो है उस पर मैं खुद काम करूँगा, उसमें आप दखल ना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी मेकिंग में ना दखल दें और मैं आपके कैरेक्टर में दखल नहीं दूंगा। तो इस तरह से उसका सिलसिला शुरू हुआ। फिर बहुत कामयाब हुआ उस चीज़। और कामयाबी का तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, और इस किस्म की कामयाबी तो फ्रैंकली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हो सकता है। इन्होंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वो भी कामयाबी में आपके हिस्सेदार रहे। आइए प्लीज़। I can't refuse her. आदाब सुष्मिता जी, हाउ आर यू? वेरी वेल। आप भी चूंकि दिल्ली और थिएटर से बहुत ताल्लुक़ रखती हैं, तो पहली बार जो है आपकी मुलाकात द ग्रेट पंकज कपूर से कब हुई थी? एक्चुअली मुझे उस तरह से याद नहीं, क्योंकि ये हमारे सीनियर थे। ही टॉट अस ब्रीफली फॉर अ मंथ व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। उसके बाद बॉम्बे साथ में ही आए, ऑलमोस्ट द सेम टाइम। तो फिर हम लोग की दोस्ती हुई, वी वर फ्रेंड्स, वी वर डूइंग थिएटर। आई थिंक दैट्स व्हेन पंकज कास्ट अस। ब्रॉडली ये हुआ कि वी वर रिहर्सिंग एंड ही हैड कास्ट हिम, बट देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने पंकज पराशर साहब को उस वक्त कैबेज बुलाया था, तो वो बहुत बुरा मान गए थे। तो पंकज कपूर साहब ने कहा ऐसा मत करो, सॉरी मैं कैबेज बोलूँगा तो बुरा नहीं मानेंगे। आइए सर, पंकज पराशर उर्फ कैबेज। जनाब मोहतरम, आइए सर, आप तो इधर आइए। आपने पंकज साहब का कौन सा काम देखा था जब आपने देखा कि यार पंकज से मिले, पंकज करके लंबे हाथ, तो क्या what had you seen of Pankaj's work? Actually, I hadn't seen anything. I walked into Preeti one day and there was this echo going on that a great actor has come, Pankaj Kapoor was going on. So I was looking for somebody and I approached him and he refused. So I was very disappointed, but I knew he would come around. तो 2-3 हफ्ते बाद ये सर घूमते घूमते वापस आए कि यार क्या उसमें पैसा कितना मिलेगा और क्या है प्लॉट कितना है. Then we started working. Then he didn't like the plots. He said, what is this rubbish? And we got a friend, Anil Chaudhary, I think is here. And he started writing the plots. And the third one, we actually got the grip of the character, which is where Karamchand actually took off. हमने भी क्या ये तस्वुर किया था पंकज साहब के बारे में, ये जानी मानी बात है कि वो जब भी कोई चीज़ बनाते हैं वो ये तस्वुर करते हैं कि ये गैर मामूली हिट होगी, लेकिन क्या आपने भी ऐसा तस्वुर किया था कि? नहीं फारूक साहब, उस वक्त जब हम लोग बना रहे थे तो एक्चुअली हम में से किसी के दिमाग में नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। बल्कि मुझे याद है कि पहले 4 एपिसोड्स जब टेलीकास्ट हो गए तो बहुत से मिड डे में ख़ास तौर पे लेटर्स आते थे कि आस्क दिस मैन टू स्टॉप स्क्रैचिंग हिज हेड, एंड वी स्टक टू आवर गन्स, वी सेड नो, वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी आर डूइंग। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि वी डिड ओनली 39 एपिसोड्स ऑफ करमचंद 19 years back. Even till today there are people who know me by that name. लोगों को मेरे बारे में बतौर एक्टर पता चला, वो इस सीरियल की वजह से पता चला कि भाई इस नाम का भी कोई एक्टर है। और सुष्मिता जी आपने मैंने इनके साथ किया ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा की फिल्म। वी प्लेड जर्नलिस्ट बोथ ऑफ अस, दैट वाज इन 84 85। पंकज साहब आप तशरीफ रखें, कहीं जाइएगा मत, आपसे मुझे बहुत बातें करनी है। सुष्मिता जी आप भी तशरीफ रखें। सर, तो फिल्मों का सिलसिला मतलब जो है आपका जब शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने आपको नोटिस किया, एक साहब जिन्होंने नोटिस किया और आपको 2 तो डेफिनेटली, शायद 2 से ज़्यादा भी बहुत अच्छे रोल करवाए। मैं उनको बुला लेता हूँ, फिर हम उनसे बात करते हैं, फिर उन रोल्स की भी बात करते हैं। प्लीज़ जनाब तशरीफ रखें। ग्रेट टू सी यू। आप मसूद आइए प्लीज़। बहुत ज़माने बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत खुशी हुई। आपने इनको गालिबन, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, आपने इनका प्ले देखा होगा, क्योंकि आपने उस पर फिल्म बनाई।
अच्छा, ये प्ले पुराना है, 12 एंग्री मैन, जो फिल्म भी मैंने देखी थी, उसका जो एडेप्टेशन था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, द वे ही प्रेजेंटेड इट। सो अच्छा लगा, तभी इन सबों से कहा कि देखो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, मैं हर एक को 5-5 हज़ार दूंगा। ये सब राजी हो गए बड़ी फराख दिली से काम। एंड वन गो, शायद 17-18 दिन की शूटिंग में खत्म हो। एक और फिल्म भी फिर आपने की पंकज साहब। उसको 2 की, चमेली की शादी और कमला की मौत। अभी रिसेंटली वी वर इन नेशनल अवार्ड्स, इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, इट वाज अनोनिमस, एवरीबॉडी लाइक दैट रोल। कौन सी फिल्म? मकबूल। मकबूल। कुछ लोगों को रीडिस्कवर करने का मौका मिला पंकज कपूर को, लेकिन जो लोग इनका काम रेगुलरली देखते रहे हैं वो तो खैर जानते ही थे कि भाई मौका मिले और हाथ कंगन को हार